हाँ तो दोस्तों, फिलाटेक्स इंडिया के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको फिलाटेक्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस में अभी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें चलती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे जो बाकी टेक्सटाइल कंपनीज है तो उनके अंदर क्वार्टरली बेसिस पे हमें रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें कोई रिकवरी के नंबर्स यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 7% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1070 करोड़ पे। और यहाँ पे इतना रेवेन्यू गिरने की वजह से जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 89% से गिरता हुआ नजर आया है और हार्डली हमें यहाँ पे 2 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, अगर अगले क्वार्टर में अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह अगर हमें रिकवर करते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे 2 करोड़ से नंबर हमें 20-25 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई ग्रोथ के नंबर नहीं है, बल्कि 0.3% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 97% से कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 2 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पर हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, लगभग 1800 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर हम पिछले 9 महीने की कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 71 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है और यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 25-30 करोड़ का प्रॉफिट अगले क्वार्टर में कंपनी को हो जाता है। यहाँ पे 100 करोड़ के ऊपर अगर आप देखोगे लगभग 18 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। और नॉर्मली अगर मैं देखूंगा तो मैंने ये जो ऐसे टेक्सटाइल स्टॉक्स यहाँ पे 10-12 से ज्यादा का पी रेशियो मैंने यहाँ पे नहीं देखा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 20 से 30% का करेक्शन यहाँ पे मेरे ख्याल से फिलाटेक्स इंडिया में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री हमें यहाँ पे नजर आती है। मेरे ख्याल से अगर आप ये इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझते हैं तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि फिलाटेक्स इंडिया के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।